सबसे बढ़िया तरीका क्या है, या तो आप दोस्तों अमलतास की पेड़ जगह जगह लगे हुए हैं जिसके ऊपर पीले रंग का फूल लगता है, उसकी फली को आप तोड़ लें। चर्चा में रहा कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, खाली पेट ले लेते हैं तो आपको जितनी भी पाइल से रिलेटेड दिक्कत हैं वो नहीं होंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप घरेलू बैठ के भी अपने घर में इसका इलाज कर सकते हैं। केले के अंदर दोस्तों, जैसे कि आम रूटीन में देखो, केले के अंदर कट लगा के उसमें काला नमक भरने के बाद सबने खाया होगा। ऐसा मेरा कोई भी दर्शक नहीं है जिसने नहीं खाया होगा। अगर मैं ये कहूँ कि उस केले के अंदर आप कट लगा के चाकू के साथ, अगर उसके अंदर सुबरा भस्म या फिटकड़ी कि जो पेशेंट भगंदर के कहीं भी नहीं ठीक होते, मैं यहाँ दावा देता हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ और मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। एक भ्रांति है लोगों के मन में, जो भी लैट्रिन के द्वार से जो खून गिर रहा है, हर मनुष्य उसको इस होता है मेरे को अपना पाइल्स हो गई है। एक इंसान किणचता है, तो वो जब इस तरह से किणचेगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, उसकी जो हेमोरोइडल वेन्स हैं, जिसको पाइल्स के नाम दिया जाता है आम सिंपल लैंग्वेज में, जिसको जो सरसों का तेल 70 रुपये लीटर था वो 150 रुपये लीटर होने का कारण भी ये कोरोना काल ही हुआ। उसका कारण या तो ये हो सकता है, जैसा कि मैंने कई बार खुद भी फील किया कि भी लोग ये कहते हैं जी पकोड़े बना बना के लोगों ने खाए। जब पकोड़े बना बना के लोग रोज़ खाएंगे तो उसके अंदर आप ये बताओ कि भी लोगों को पाइल्स नहीं होगी तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं बिस्पाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। जिस तरह से आजकल कीटनाशकों का प्रयोग फसलों में किया जाता है और वही भोजन हम करते हैं, फास्ट फूड का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गया है। बच्चे से लेकर बड़ों तक फास्ट फूड का प्रयोग होने लगा है। इससे हमारे देश में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर आज हम आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर कमल मित्तल आज हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद में जो बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाता है। और एक सबसे बड़ी जो बात है, जिस तरह से कोरोना काल चला, कोरोना काल के दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। इसके साथ साथ जड़ी बूटियां और काढ़े लोगों को प्रयोग करने के लिए दिए गए और उन्होंने काफ़ी मात्रा में प्रयोग भी किए। इसके बाद सोशल साइट्स पर एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि काढ़ों के प्रयोग से जो बवासीर है उसकी बीमारी ने जन्म लिया है और बहुत ज़्यादा ये बीमारी बढ़ी है। आज हम डॉक्टर कमल मित्तल जी से जानेंगे कि ये जो वाकई बवासीर की बीमारी इनसे बढ़ी है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो मैंने बात कही है कि ये जो बीमारी है कोरोना काल के दौरान, क्या बवासीर वाकई बढ़ी है? नमस्कार ब्रिजपाल जी, और मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे बीच में आए। और सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने जैसे कि अभी अपने प्रश्न रखा कि भी कोरोना काल के दौरान में जो हमने काढ़े पिए और उन काढ़ों की वजह से जो लोगों को पाइल्स हुआ, तो ये कारण क्या वही हुआ। मैं इसके अंदर देखो सीधी सी आपकी बात ये रखूँगा कि काढ़े पीने से कभी बवासीर नहीं होती। अगर काढ़े पीने से या कोई भी जड़ी बूटी खाने से लोगों को बवासीर होती तो कोरोना काल क्यों, उससे पहले भी लोगों को ये होती। अब कोरोना काल के अंदर हुआ क्या, कोरोना काल के अंदर जो मैंने जो समझा, सबसे पहले तो जो लोग ये लगा लो जिनको अपनों की भी परवाह नहीं थी, वो लोग नज़दीक आए। ये एक बहुत बड़ी बात हुई कोरोना काल के अंदर, जो कि मैं मानता हूँ कि भी लोगों को अपनों की वैल्यू समझ में आई। दूसरी बात ये है, उसके अंदर कई चीज़ें गलत भी हुई, जैसे कि लोग जो अपनी एक दिनचर्या के अंदर थे वो अपनी दिनचर्या में ना रहकर लोग एक घर में ही सीमित रह गए। जो मतलब ये लोग जो मतलब कामकाजी थे, महिलाएं थे, पुरुष थे, बच्चे थे, स्कूल जाते थे, अब तक बच्चे घरों में हैं, वो बेचारे ऐसे हो गए हैं, उनको ये लगता है कि जैसे जीवन स्थिर हो गया हो, ठहर गया हो। अब जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उसके अंदर आप ये देखिए, जब एक इंसान जो मान लो जिम में रोज़ वर्कआउट कर रहा था, उसका वर्कआउट छूट गया क्योंकि जिम को ताले लग गए।
दूसरी बात, जो गृहिणियाँ अपने कामकाज के लिए भी जाती थी, घर में भी काम करती थी, उनके काम छूट गए। इवन मैं तो ये कहूँगा जो घरों के अंदर जो काम करने वाली, जो काम वाली बाई तक थी, उन लोगों तक के जब काम छूट गए, तो कोरोना काल के अंदर ऐसा नहीं है कि खाली जड़ी बूटियों ने ही दिक्कत करी। जड़ी बूटियों से कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जड़ी बूटी तो जो कहते ना धन्वंतरी जी की देन है, जिन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था, कलश के अंदर जो अमृत का प्याला जो लेकर आए थे वो भगवान धन्वंतरी थे। और जब भगवान धन्वंतरी ने जड़ी बूटियों को इतने अलग अलग तरीके से मतलब उसका संरचना हुई है उनकी तरफ से और लोगों के हित के लिए हुई है, तो मैं नहीं मानता कि कोई जड़ी बूटी या कोई काढ़ा किसी को कोई दिक्कत दे सकता है। इसका मेन काम यही रहा कि लोगों ने जो उनकी जो दिनचर्या थी उनमें जो ठहराव आया, और लोगों ने क्या करा, घर में रहकर, ये भी एक सत्य है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो सरसों का तेल 70 रुपये लीटर था वो 150 रुपये लीटर होने का कारण भी ये कोरोना काल ही हुआ। उसका कारण या तो ये हो सकता है, जैसा कि मैंने कई बार खुद भी फील किया कि भी लोग ये कहते हैं जी पकोड़े बना बना के लोगों ने खाए। जब पकोड़े बना बना के लोग रोज़ खाएंगे तो उसके अंदर आप ये बताओ कि भी लोगों को पाइल्स नहीं होगी तो क्या होगा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि पाइल्स वैसे है क्या, कितने प्रकार की होती है, और सरल शब्दों में किस तरह से इसे आप समझा पाएंगे? देखिए साहब, पाइल्स का मतलब देखो, पाइल्स से ही मैं बताता हूँ। ग्रीक वर्ड है ये पाइल्स। पाइल्स का मतलब होता है पाइला, पाइला से बना है ये। पाइला का मतलब होता है बॉल। होता क्या है, हमारे जितने भी हम पुरुष हैं या महिलाएं हैं, जो भी इंसान हैं, उन महिला पुरुषों के अंदर हेमोरॉयडल वेन्स होती हैं ये, और ये हेमोरॉयडल वेन्स हर इंसान के अंदर हैं। होता क्या है दोस्तों, जब जिस मनुष्य को ज़्यादा कब्ज रहती है, कब्ज की वजह से वो क्या करता है, मतलब जैसे लैट्रिन आ नहीं रही तो उसकी वजह से वो जोर लगाता है, बैठ के कुंथन करता है, जिसको कह देते हैं कि भी हाँ भी बैठ बैठ के, हम अगर बिल्कुल देसी लैंग्वेज में कहें तो एक इंसान किणचता है। तो वो जब इस तरह से किणचेगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, उसकी जो हेमोरॉयडल वेन्स हैं, जिसको पाइल्स के नाम दिया जाता है आम सिंपल लैंग्वेज में, जिसको हेमोरॉयड्स बोलते हैं, वो धीरे 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 नीचे सरकती जाएंगी, और वो ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो इतनी नीचे आ जाती हैं कि जिसकी वजह से मैं अब को एक सिंपल डेमो से दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक एनएस है, ये गोल्ड, इसके अंदर मैंने ये अपनी 3 उंगलियां कर ली, और ये 3 उंगलियां मेरी हमारी हेमोरॉयडल वेन्स है, जो कि हर इंसान की गुदा में है। जैसे जैसे इंसान प्रेशर लगाएगा, ये हमारी जो हेमोरॉयडल वेन्स हैं ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सरकती जाएंगी। जैसे पहली डिग्री में नहीं पता लगेगा, सेकंड डिग्री पाइल्स में भी नहीं पता लगेगा, थर्ड डिग्री पाइल्स के अंदर ये मसें नीचे आएंगे, और मरीज कहता है कि जब लैट्रिन हो जाती है तो अपने आप डॉक्टर साहब जो ये ऊपर चले जाते हैं। और इसकी अगली स्टेज ऑफ 4th डिग्री पाइल्स, जैसे कि आपने प्रकार पूछा तो मैंने आपको बताए। 4थी डिग्री पाइल्स के अंदर क्या होता है, ये जब मसें नीचे आ जाते हैं तो ये नीचे ही रहते हैं, आप उंगली से ऊपर भी करोगे तो नहीं जाएंगे, ये दोबारा फिर नीचे आ जाएंगे। इस तरह से करके हमारे शरीर के अंदर ये एक बवासीर नाम का एक रोग पैदा हो जाता है। और मैं दोस्तों इसके साथ में आपको एक और चीज़ बताऊँगा। एक भ्रांति है लोगों के मन में, जो भी लैट्रिन के द्वार से जो खून गिर रहा है, हर मनुष्य उसको इस होता है तो मेरे को अपना पाइल्स हो गई है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से, जब आपने मुझे आज मौका दिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, पाइल्स के अंदर दोस्तों कई ऐसी बीमारी और भी हैं जिसके अंदर गुदा से खून आ सकता है। जैसे कि अगर किसी के पेट में कीड़े हों तब भी खून आ सकता है, सबसे सिंपल तरीका। दूसरा, अगर किसी को मतलब पाइल्स है वो तो आएगा ही खून उसको, क्योंकि वो जो हेमोरॉयडल्स जो मैंने बताया, जो इस तरह के मांसअंकुर हैं, उन मांसअंकुरों के ऊपर जब लैट्रिन रगड़ मारती है तो वो रगड़ मारने से उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। तीसरा कारण कि एक जब गुदा टाइट होती है तो वो क्या, उसके अंदर से हार्ड स्टूल जब पास होता है, ये हार्ड स्टूल पास हुआ तो उसने फाड़ दिया, उसको क्रैक कर दिया, उसको बोलते हैं फिशर, एनल फिशर। और चौथा कारण है दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आंतों के अंदर जख्म हो जाते हैं और उसकी वजह से भी गुदा से खून गिरता है। तो दोस्तों इस तरह से 4 तरह से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। और हमारे पास करनाल के अंदर जो दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर इसका हर स्थिति का हम बहुत बेखूबी से आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं। और ये अपने आप को मेरे को आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हुए फ़क्र महसूस होता है कि जो पेशेंट भगंदर के कहीं भी नहीं ठीक होते, मैं यहाँ दावा देता हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ और मैं आपको ठीक करके दिखाऊँगा। जी, तो इसका डॉक्टर साहब आयुर्वेद में हम इलाज किस तरह से, एक सिंपल इलाज क्या ढूंढे और क्या मतलब घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक घरेलू उपाय के अंदर मैं ये बताऊंगा। सबसे पहली तो बात है, ये सारी जो गुदागत जितनी व्याधियाँ हैं ये हमारी सारी कब्ज से रिलेटेड है। आपको एक मोटा सा फंडा ये बताता हूँ कि कब्ज आप ना होने दें। कब्ज अगर हो जाती है तो देखो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगी।
कब्ज होगी तो देखो जैसे मैंने बताया फिशर भी होगी, बवासीर भी होगी। आपको कब्ज दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, या तो आप दोस्तों अमलतास की पेड़ जगह जगह लगे हुए हैं जिसके ऊपर पीले रंग का फूल लगता है, उसकी फली को आप तोड़ लें। उस फली को आप तोड़ने के बाद उसके अंदर उस फल की मज्जा होती है यानी गुद्दा होता है, उस गुद्दे को रात भर आप 50 ग्राम रात को 1 गिलास भर पानी में डिज़ोल्व कर दें, भे दें, और भेने के बाद सवेरे उसको गर्म करके निथार के आप अगर पी लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आपका पेट साफ़ हो जाता है। और दोस्तों मैं दूसरा बताऊंगा, केला होता है ना दोस्तों, केला, केले के अंदर दोस्तों जैसे कि आम रूटीन में देखो केले के अंदर कट लगा के उसमें काला नमक भरने के बाद सब ने खाया होगा, ऐसा मेरा कोई भी दर्शक नहीं है जिसने नहीं खाया होगा। अगर मैं ये कहूँ कि उस केले के अंदर आप कट लगा के चाकू के साथ अगर उसके अंदर सुबरा वसम या फिटकड़ी, सुबरा वसम को हिंदी में बोलते हैं फिटकड़ी, फिटकड़ी को तवे के ऊपर भून लें और उसका फुल्ला तैयार कर लें, और उस फुल्ले को कूटने के बाद अगर आप केले के अंदर भर लेते हैं और सुबह खाली पेट अगर आप खा लेते हैं तो आपको जितनी भी पेट से रिलेटेड बीमारी हैं जिसमें खून गिरता है गुदा से, वो नहीं गिरेगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे कि भी हम जो फास्ट रखते हैं, फास्ट रखते हुए हम क्या करते हैं, नारियल जो होता है उसको सब लोग बड़ा शुद्ध मानते हैं, उसके ऊपर की जो जटाएं होती हैं दोस्तों, उस जटाओं को आपने क्या करना है, उन जटाओं को आपने इकट्ठा कर लेना है और उनको जला लेना है। जलाने के बाद जो उसकी राख होगी, उस राख को अगर आप छाछ के साथ अगर आप सेवन कर लेते हैं, 1 गिलास भर छाछ के साथ 1 चुंटी भर राख को अगर आप खाली पेट ले लेते हैं तो आपको जितनी भी पाइल से रिलेटेड दिक्कत हैं वो नहीं होंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप घरेलू बैठ के भी अपने घर में इसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक पिछले दिनों एक बड़ा चर्चा में रहा कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी, बाबा रामदेव भी इस विवाद में पड़े और जिसको लेकर काफ़ी विवाद, मतलब आईएमए के डॉक्टर और ये काफ़ी संख्या में आगे आए और इन्होंने जो है वो प्रदर्शन भी किए। तो आप क्या मानते हैं कि बेहतर इलाज के लिए आयुर्वेद बेस्ट है या एलोपैथी बेस्ट है? देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, हर पैथी का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए, एलोपैथी वाले जहाँ इमरजेंसी डील करते हैं तो वहाँ हम लोग जो आयुर्वेद वाले हैं हम क्रोनिक डिजीज़ को डील करते हैं, वो एक्यूट डिजीज़ को डील करते हैं, यानी आज बुखार आया अगर हम पैरासीटामोल नहीं लेंगे तो नहीं उतरेगा। और अगर वही चीज़ क्रोनिक होगी यानी पुरानी होगी, उसके अंदर त्रिदोष अगर उसके प्रकोपित हो जाते हैं, जैसे वात पित्त कफ प्रकोपित हो जाते हैं, उन चीज़ों के लिए अगर कोई साइंस बनी है तो या तो वो होम्योपैथी साइंस बनी है या वो आयुर्वेदिक साइंस बनी है, जिसके अंदर हम उस क्रोनिक डिजीज़ को ठीक करते हैं। और जैसा कि ये मेरे जो एलोपैथी के मित्र हैं या मेरे जो साथी दोस्त हैं वो ये समझते हैं, उनको भी पता है कि लीवर 52 की जो शीशी है वो मेरे वो साथी भी लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि आयुर्वेद में कितना दम है। और सीधी सी बात तो यह है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं, हम आपस में एक किस्म की 2 भाई हैं या 2 बहनें लगा लो, और 2 क्यों 3 हैं, जिसके अंदर होम्योपैथी का भी अपना एक स्थान है। हर पैथी अपने लेवल पे एक अच्छी साइंस है। और जो इनको डिफ्रेंशिएट किया गया था, देखिए जो भी +2 करता है बच्चा, उसको नहीं पता होता कि मुझे MBBS बनना है, मुझे BMS बनना है, मुझे होम्योपैथी का डॉक्टर बनना है। उसके लिए तो ये होता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के बाद लोगों की सेवा करनी है। और वो अपनी पैथी में जिससे भी वो अपनी ग्रेजुएशन करता है, PG करता है, जैसे मैंने अपने यहाँ पे PG की, और मैं अपनी पैथी में सेवा कर रहा हूँ लोगों की। जो एलोपैथी वाले हैं वो अपनी पैथी में सेवा करते हैं, होम्योपैथी वाले मेरे साथी अपनी पैथी में करते होंगे, और जिन्होंने योगा में करी है वो योगा में करी है। अगर कोई इंसान घमंडवश, या मैं ये कह दूं कि जिसको अहंकार हो जाए, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो फिर हम और आप क्या चीज़ हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अहंकार से हमें बचना चाहिए और हर पैथी का सम्मान करना चाहिए कि हर बंदा सम्माननीय है अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी कि कोरोना काल के दौरान किस तरह से लोग घरों में पड़े रहे और बीमारियों का, दूसरी बीमारियों का शिकार हुए। इसके साथ साथ आपने बवासीर से होने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताया, और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि किस तरह से हम इसका घरेलू तौर पर भी उपचार कर सकते हैं। यदि किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर साहब के पास भी आ सकते हैं। हम अपनी स्क्रीन पर ये नंबर आपको जारी भी कर देंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि हमारी खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें आगे भी डॉक्टर साहब से किस तरह के सवाल करने हैं और हम किस तरह से अन्य बीमारियों का भी इलाज आपको बताएंगे। तो मेरे सहयोगी सावन के साथ मैं विश्वपाल राणा, बहुत बहुत धन्यवाद।